एंड वेलकम टू इंसेंट नॉलेज बाई RS। आज इस वीडियो में हम न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं न्यूरालिंक होता क्या है। चलिए हम सर्च करते हैं व्हाट इज न्यूरालिंक गूगल में। यह देखिए यहाँ पर आ गया है न्यूरालिंक का पूरा विकिपीडिया आ गया है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। थोड़ा ऊपर जाएंगे ये देखिए लिखा हुआ है न्यूरालिंक क्या है और काम कैसे करता है। व्हाट इज न्यूरालिंक। न्यूरालिंक आधुनिकता की तरफ एक और नया कदम है। यह एक ऐसी कंपनी है जो इंसानों का जीवन और भी सरल और तेज बनाएगी। न्यूरालिंक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के शरीर से जोड़ता है। न्यूरालिंक एक बहुत ही सहायक टेक्नोलॉजी है, पर इसके साथ ही सब कुछ नुकसान भी हैं। इन सभी बातों को हम इस ब्लॉग में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखिए क्या क्या जानेंगे। हम जानेंगे न्यूरालिंक क्या है, न्यूरालिंक काम कैसे करता है, बंदरों पर किया गया ट्रायल कितना सक्सेसफुल रहा, न्यूरालिंक के फ़ायदे, न्यूरालिंक के नुकसान और कुछ हम उसके क्वेश्चन भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए 4 क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ रुकिए, बंद कर दें इसे। हम बंद हो जा ब्रो। न्यूरालिंक क्या है। न्यूरालिंक USA की एक कंपनी है जिसके CEO इलोन मस्क हैं। रुकिए 2 मिनट, रुकिए 2 मिनट। हट ब्रो, हट जा। कैसे हटता है? रुक जाइए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए हम आगे बात करते हैं। हाँ, न्यूरालिंक USA की एक कंपनी है जिसके फाउंडर एलन मस्क हैं। एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और बोरिंग जैसे कंपनी के CEO भी हैं। न्यूरालिंक ब्रेन चिप बनाने वाली कंपनी है। यह चिप्स आपकी सोच को बिना बोले या लिखे मशीन को बताती है। ये देखिए, ये मशीन को बिना बोले ही बता देती है। ऐसा आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा एलोन मस्क ने किया है। ऐसा आप कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कोई होगा। न्यूरालिंक काम कैसे करता है। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को विकसित करने की तरफ एलोन मस्क का एक कदम है। देखिए अब आप सोचेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है तो हम आपको बता दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर इंसानों द्वारा नहीं रोबोट्स द्वारा काम करवाए जाते हैं। रोबोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरालिंक इंसान के दिमाग के अंदर सर्जरी के जरिए एक ब्रेन चिप को इम्प्लांट करता है। इसके साथ ही बहुत ही पतली तारों को रोबोट की सहायता से दिमाग में लगाया जाता है। यह तारें दिमाग से सिग्नल कनेक्ट करके ब्रेन चिप को भेजती है। ये यहाँ से आप पढ़ के ये पूरी लाइन आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। यह अगर कामयाब रहा तो हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और यह आप और हम जैसे लोग यह सोच भी नहीं सकते। यह हमारे वर्ल्ड के सबसे अमीर और सबसे दिमागदार मेहनती आदमी एलोन मस्क ने सोचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ब्रेन चिप की मदद से इंसान बिना हिले ही किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका ट्रायल किसी भी मनुष्य पर नहीं किया गया है। अभी तक इस ब्रेन चिप का प्रयोग केवल सूअर और बंदरों पर किया गया है। इस चिप की मदद से साइंटिस्ट यह पता लगा रहे हैं कि तरह तरह की गतिविधियों करते समय इन जानवरों के दिमाग में किस तरह के बदलाव होते हैं। इस तरह के अब आप सोचेंगे ये जो लिखा इंसान बिना हिले ही
किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मतलब जिससे हम सोचते हैं, वह जो भी सोचेगा वो मशीन हमारे ब्रेन में कनेक्ट होगी, वो इम्पल्स को हमारे दिमाग में भेजेगी। दिमाग मीन्स ब्रेन में भेजेगी, और ये उसको उससे हमारा माइंड हमारा माइंड किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका ट्रायल कभी किसी भी मनुष्य पर नहीं किया गया है कि यह सब सुनने पर लगता है कि यहाँ कोई हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन की बात हो रही है। एआई की मदद से इंसान के दिमाग और मशीन को जोड़ने की तरफ यह पहला कदम है। यह देखिए, यह पहला ही कदम है। सोचिए आप लोग सोचिए, आप और हम जैसे लोग यह सोच भी नहीं सकते कि एआई को हम इंसान अपने माइंड से कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर हम इंसान हैं। इंसान देखिए, डोले ये देखिए डोले। सबसे ज़्यादा ताकतवर ह्यूमंस। चलिए नहीं लिख पाए, सॉरी। हाँ हटा दे, रुक जाइए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ चलिए हम देखते हैं बंदरों पर किया गया ट्रायल क्या सक्सेसफुल हुआ था। न्यूरालिंक ने अपने ट्रायल में कई जानवरों के दिमाग में ब्रेन चिप लगाया था। न्यूरालिंक ने पिछले साल अप्रैल में एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें कि एक बंदर बिना कुछ किए केवल ब्रेन चिप की मदद से पिंग पोंग गेम खेल रहा था। इलॉन मस्क का कहना था कि वे जल्द ही इंसानों पर भी ट्रायल शुरू करेंगे। अब आप काफ़ी लोग ये नहीं सोच रहे होंगे कि ये बंदर कंट्रोल किया कैसे गेम को। आप काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये पिंग पोंग कौन सा गेम है। तो मैं आपको बता दूं, पिंग पोंग एक गेम है जहां आपको बहुत सारे आते जाते रहेंगे, उनको मारना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। मगर हाल ही में एक जानवर सुरक्षा दल ने यूएसए की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में न्यूरालिंक की शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि ट्रायल के दौरान बंदरों के साथ क्रूरता की जाती है। उसका यह भी कहना है कि ब्रेन चिप लगाने के लिए 23 बंदरों को चुना गया था, जिसमें से 16 की मौत हो गई, केवल 7 ही बच पाए। ये देखिए, ये होता है इंसान को देखिए, आप अपने भलाई के लिए, अपने ही भलाई के लिए, ग्रीडीनेस के लिए, ये देखिए पैसा अपने ग्रीडीनेस के लिए बंदरों जैसे जानवरों की बलि दे देते हैं। यही होता है इंसान। इस दुनिया में सबसे नीच जाति कोई है तो है ह्यूमन। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, कभी वो भी हम पे राज करेंगे। एक ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा ही भगवान ना आए। चलिए, इलोन मस्क ने इस बात को खारिज किया हुआ है, कहा कि किसी भी जानवर के साथ क्रूरता नहीं की जा रही है। हम जो भी करते हैं वो सभी नियमों के अंदर कर रहे हैं। चलिए देखिए, इलोन मस्क का भी बयान आया था कि या जो भी करते हैं नियमों के अंदर करते हैं। अरे ये तो भगवान ही जान रहे होंगे, ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला। चलिए हम देखते हैं न्यूरालिंक के फ़ायदे कितने हैं। देखिए, न्यूरालिंक के 5 फायदे हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि ब्रेन चिप उन लोगों की मदद करेगा जो चल या हिल नहीं सकते। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रेन चिप अपाहिज या जो लोग जन्म से ही पोलियो या तो किसी
एक घातक बीमारी का शिकार हो गए, चाहे उसकी कारण चल नहीं पाते, तो इसके लिए ब्रेन चिप एक रामबाण होगा। वह लगा के उस किसी चीज़ को भी कंट्रोल कर सकेगा। दूसरा है, ऐसे लोग के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। ऐसे लोग नहीं होगा, यहाँ लो नहीं होगा, गलत है यहाँ पर। ऐसे लोग होगा, लोग, लोग, ये गलत है यहाँ पर, गलत है। यह लोग अपना काम खुद कर सकेंगे एंड NBSP मशीन को कंट्रोल करना कहेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा गलत है। अपने दिमाग से कंट्रोल कर लेंगे, इसका हटाइए। इसका सिंपल एक ही मीनिंग है कि ये लोग बैठकर अपने दिमाग से किसी भी मशीन को कनेक्ट या कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत गंदा हो गया है, बस साफ कर देते हैं। किसी भी मशीन को कंट्रोल कर पाएंगे, कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग सुरक्षा बलो भाई क्या लिखा हुआ है ये गूगल वाले भी बहुत सस्ते नशे कर रहे हैं इस समय। और खुफिया जासूस द्वारा किया जा सकता है। देखिए यह रॉ जैसी हमारी जैसी रॉ एजेंसी है, CBI, ये सब भी इसका यूज कर सकते हैं। भविष्य में अगर किस तरह इंसानी दिमाग को मशीन से जिंदा रखा जा सके या ब्रेन चिप उसको अमर भी बना सकती है। देखिए ये देखिए, इमोर्टिलिटी, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, उसको एलन मस्क ने सोच लिया है और उस पर काम भी कर रहे हैं। अगर यह हो गया तो इंसान के लिए बहुत ही घातक साबित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूरालिंक के नुकसान के बारे में अभी बात करेंगे। पहले इसको हम हटा दें, यहाँ पर हट जा भाई, वाह। चलिए हम देखते हैं न्यूरालिंक के नुकसान क्या हैं। अगर कभी भविष्य में ये ब्रेन चिप हैक हो गई तो इसका गलत प्रयोग भी हो सकता है। देखिए आज का युग मॉडर्न ईरा है। मॉडर्न ईरा में अगर आप कुछ बनाएंगे तो उसको हैक होने की चांसेस 100% होते हैं, 100%। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिक्योर है तब जाके वो बच सकता है, नहीं तो पक्का हो जाएगा। अगर वो किसी ने अगर मान लीजिए आपका दिमाग हैक कर लिए तो आप जानते हैं क्या क्या हो सकता है। सीधा कुछ नहीं होगा, सीधा विनाश होगा, विनाश, विनाश, विनाश होगा। दूसरा पढ़ते हैं। इससे अभी तक कई बंदरों की मौत हो चुकी है। देखिए बेचारे मासूम बंदर मर गए। क्या बोल रहा था। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चिप को कंट्रोल करने लगा तो वो इंसानों पर कब्जा कर सकती है। हैक करके हैकर सभी के पासवर्ड और ज़रूरी जानकारी दिमाग से निकाल सकते हैं। 5वां, इससे लोगों की खुफिया जानकारी भी लीक हो सकती है।